जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो हमारे पास फरवरी का एंड आ गया है और स्नो, सर्दी -30, -40, -50 को भी टच किया आई थिंक एक दिन। और बट लाइफ चल रही है, ज़िंदगी चल रही है। और अब सुना है कि इस वीक से जो है ना कुछ टेम्परेचर्स -10, -5 यहाँ पर आ जाएंगे। दिन में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव 4 to 3 यहाँ तक जाए। तो रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, बरकतों और रहमतों वाला महीना। तो जी हाँ, हर घर में उसकी तैयारी जो है ना पहले से शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ कनाडा में हम भी उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जैसे खजूरें हो गई, वो पहले ख़रीद लेते हैं। जी हाँ, खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है, तो खजूरें ज़रूर होनी चाहिए। जी हाँ, एक और चीज़ जो हम लोगों ने बना ली है, पकौड़े, समोसे। जी हाँ, उसके लिए बेसन होना ज़रूरी है। तो वैसे तो बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन घर पे बनाने की अपनी बात है और उसका जायका और उनमें जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो जी हाँ, बेसन भी ख़रीदना होगा और ऐसी जो दूसरी चीज़ें मसाला जात हैं वो भी ख़रीदने होंगे। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की जो है ना शॉपिंग वो करते हैं कि उसमें कौन कौन से सौदे जो है ना वो लेके रखने होते हैं। तो खैर अब्बा के साथ रहते थे तो उस वक्त तो फ़िक्र नहीं होती थी क्योंकि सारी शॉपिंग या इस किस्म की चीज़ें उनके ज़िम्मे होती थी। लेकिन अब चूँकि ज़ाहिर है अब ज़िम्मेदारियाँ आ गई, अब हम खुद अब्बा बन गए हैं, तो अब ये जो है ना ये वाली ज़िम्मेदारियाँ वो हमें खुद निभाना होती हैं। जी हाँ, जैकेट वगैरह पहननी होगी और फिर उसके बाद चलते हैं और शॉपिंग करते हैं रमज़ानुल मुबारक की। अच्छा, स्टोर में सबसे पहले दाखिल होते ही जो है ना वो खजूरें हैं और खजूरों से रोज़ा खोलना सुन्नत है। तो चलिए सबसे पहले खजूरें ख़रीदते हैं, उसके बाद कुछ और जो चीज़ें हैं ना वो देखते हैं। तो मेरा ख्याल है मुझे 4-5 जो है ना ये बॉक्सेस ये लेने होंगे। ये 2 पाउंड का एक है तो काफ़ी रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा धनिया और पुदीना। जी हाँ, धनिया बहुत ज़रूरी है, हर सालन में डलता है, इसके बगैर मज़ा नहीं आता। आज कुछ मुझे बेहतर लग रहा है, इससे पहले मैं ले गया था वो अच्छा नहीं था। आज इसमें खुशबू है थोड़ी। उसके अलावा पुदीना जो है ना, खुशबू तो है इसमें लेकिन ये थोड़ा जानदार नहीं है आज, लेकिन खैर ले लेते हैं। उसके अलावा प्याज जो है ना, प्याज तो बहुत ज़रूरी है ये भी हर सालन में इस्तेमाल होती है। चलिए प्याज भी ले लेते हैं। जी, उसके अलावा अदरक। जी हाँ, ये वो चीज़ें हैं जो हर सालन में जो है ना हमारे इस्तेमाल होती है। कोई ऐसा सालन नहीं होगा जिसमें ये चीज़ें इस्तेमाल ना हो। तो चलिए आज कुछ थोड़ा फ्रेश लग रहा है, इसे भी ले लेते हैं। उसके अलावा लहसुन है, लहसुन भी सालन की जान होता है चलिए लहसुन भी लेते हैं। 1 किलो $4 और 97 सेंट का है। तो मैं इरादा रखता हूँ बिरयानी बनाने का, तो नींबू जो है ना, लेमन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो उसकी कीमत है ना शायद $0.99, 0.99 सेंट्स एक नींबू मिलेगा। अच्छे हैं, आज ताज़े लग रहे हैं, इसको भी एक ले लेते हैं। अच्छा, टमाटर। जी हाँ, टमाटर के बग़ैर भी कोई सालन तैयार नहीं होता। तो रमज़ान आ रहे हैं तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे पहले जो है ना चीज़ें ले लें। फिर रमज़ान में थोड़ा आना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप टाइम निकाल तो लेते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इबादत करनी होती है, सिपारा पढ़ना होता है। तो चलिए खैर, शिमला मिर्चें हैं, ये स्वीट पेपर कहते हैं, ये भी ले लेते हैं। कुछ चीज़ों में जो है ना ये इस्तेमाल होती हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खुद से खा लेते हैं। तो वो जो ओपन है ना वो तो थोड़ी महंगी लग रही है मुझे। तो ये हैं कोई 8, इसमें $6, $7 की जो है ना ये एक पैक आ जाएगा। तो ये एक पैक ले लेते हैं। तो फिर इसमें क्या है कि डिफरेंट कलर्स भी हैं, बच्चे वैसे भी खा लेते हैं, पिज़्ज़ा बना के भी खा लेते हैं। उसके अलावा अगर कोई और डिश ऐसी बन रही है, कोई चाट बन रही है या कोई ऐसी, तो उसमें भी इस्तेमाल हो जाती हैं ये। तो चलिए ये ले लेते हैं।
बैंगन जी हाँ कुछ फ्रेश लग रहे हैं, ताज़ा लग रहे हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे से जो है ना वो ले लूँ। तो हमारे पास यहाँ पर सब्ज़ियों की चॉइस जो है ना वो बहुत लिमिटेड होती है। बैंगन हैं, करेले हैं, भिंडी जो फ्रेश है ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती यहाँ पर, तो मैं अवॉइड करता हूँ। उसके अलावा फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस का सीज़न है, केले तो सदाबहार हैं, हर मौसम में यहाँ पर रहते हैं। तो ऑरेंजेस ले लेते हैं कुछ। और आप देखें कि ये वाटरमेलन जी हाँ, तरबूज आया हुआ है हमारे पास फरवरी में ही, आम भी फरवरी में आ गए। आई डोंट नो, हो सकता है कि कोल्ड स्टोरेज के हों ये। यह स्ट्रॉबेरी का सीज़न जो है ना जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना वो अच्छी हैं, फ्रेश हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बड़ी मीठी होती हैं, बच्चे बड़े शौक़ से इसे खाते हैं। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो ले लेते हैं। तो ये तो है जी कोका कोला, मैं चले ये ले लेते हैं जिंजर एल, या जिंजर और एल, ये ज़रा अच्छा जायका लगता है इसका, ये ले लेते हैं। उसके अलावा मैं 7 अप या स्प्राइट ढूंढ रहा हूँ यार। मिरिंडा भी होती है लेकिन उसका नाम जो है ना यहाँ पर क्रंच होता है, वो कहाँ होगी, यहीं पर होती है वैसे। या हमारे वहाँ पर तो वो फैंटा और मिरिंडा होती है ना, तो यहाँ पर ये क्रश के नाम से होती है, ऑरेंज क्रश। तो अच्छा जायका होता है इसका भी, ये ले लेते हैं। उसके अलावा दालें लेनी है मुझे, माश की दाल लेनी है, दही बड़े बनते हैं उससे बड़े अच्छे। चने की दाल भी लेनी है, शामी कबाब बनाने हैं। तो माश की दाल का छोटा पैकेट मुझे नज़र आ रहा है, आई डोंट नो कि बड़ा पैकेट कहाँ है। और चने की दाल भी मुझे लेना है। तो चाट मसाला जो है ना वो ले लेते हैं। और जी हाँ, मुख्तलिफ़ चाट या और जो ऐसे लवाजमात दही बड़े या बनते हैं ना, तो उसमें इस्तेमाल हो जाता है। मसाले तो हमारे पास मोस्टली हैं। मुझे चने की दाल जो है ना वो लेना, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तंदूरी मसाला ले लेते हैं, टिक्के वगैरह अगर बनाने हो ना तो उसमें अच्छा रहता है, ये अच्छा जायका आता है। चने की दाल स्टिल जो है ना मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये चने ये जो है ना टिन में भी मिल जाते हैं, ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं। लेकिन मैं लास्ट टाइम ले गया तो इनमें मुझे ना कुछ कच्चापन फ़ील हुआ, महसूस हुआ, जैसे ना ये थोड़े कच्चे हैं। तो मैं इस दफ़ा सोच रहा हूँ कि जो है ना वो ले लेते हैं, हम चने ले लेते हैं और इसे ख़ुद उबाल लेंगे, तो वो जो है ना मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जी हाँ, बेसन बहुत ज़रूरी है जनाब। पकौड़ों के बग़ैर जो है ना अफ्तारी मुश्किल लगती है लोगों को। खैर मैं पसंद नहीं करता, लेकिन बच्चे खा लेते हैं, तो इसलिए जो है ना बेसन का होना भी घर पर ज़रूरी है। वैसे तो है हमारे पास, लेकिन वो जो है ना अब ख़त्म हो रहा है, तो अच्छा है कि अभी उसे ले लिया जाए, और ताकि रोज़ों में मुझे ना दोबारा ना आना हो। उसके अलावा रूह अफ़ज़ा जो है ना वो बच्चे बड़े शौक़ से इसे ना दूध में ऐड करके जो है ना बड़े शौक़ से पीते हैं। तो इसकी जो है ना मैं ले लेता हूँ 4-5 बॉटल्स रूह अफ़ज़ा की। अच्छा, उसके अलावा बच्चों ने कहा था कि जैम जो है ना, उन्होंने जैम खाना है, तो जैम स्ट्रॉबेरी का भी है और रेस्परी का भी है। आई थिंक रेस्परी जो है ना वो ज़्यादा इट वाज़ मोर टेस्टफुल, और बच्चे उसे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ब्रेड के ऊपर लगाकर। तो चले ये रेस्परी वाला जो है ना जैम ये ले लेते हैं। उसके अलावा देखें न्यूटेला है, जी हाँ, हेज़लनट से बनता है, ये चॉकलेट फ्लेवर टाइप का होता है, ये बड़ा अच्छा रहता है। उसके अलावा शहद देखें, शहद बड़ी किस्मों के वाइट भी होते हैं, ये रेगुलर और क्रीम वाले है ना, क्रीम्ड हनी वो भी है, और ये यानी ये क्रिस्टल क्लियर सा जो है ना ये भी होता है। तो आप ये देखें, ये क्रीम्ड हनी,
वैसे बड़ा मज़े का होता है इसे खाने का ना, बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली ब्रेड पे अगर लगा कर आप खाएं ना। तो मैं अक्सर ये ले जाता हूँ क्रीम वाला। बच्चों को पसंद नहीं आता ये क्रीम वाला, वो दूसरा जो लिक्विड हनी है ना, उसे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं वो लोग। अच्छा, बटर ले लेते हैं। बटर, अच्छा ये जो बटर मिलता है ना, इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देसी घी जो है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो बड़ा आसान है, इसे आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसमें किसी बर्तन में डाल लें, चूल्हे पे रख दें और आहिस्ता आहिस्ता इसे मेल्ट होने दें। इसके ऊपर झाग आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप उसे हिलाते जाएं तो ये बड़ा ज़बरदस्त घी बन जाता है। उसके अलावा चीज़ ले लेते हैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए, या फिर मैक्रोनी या बच्चों के लिए जो चीज़ें बनती हैं ना, तो उस पर हम चीज़ ऐड कर देते हैं। वैसे बच्चे इसे ना रूखा भी शौक़ से खाते हैं। तो देखिए चीज़ स्लाइस हैं, तो मैं अक्सर ये ले जाता हूँ। तो चीज़ ऑमलेट जो है ना, इससे बहुत ज़बरदस्त बनता है। ऑमलेट बनाएं आप, चीज़ रखें और उसे ऐसे फ़ोल्ड करके तवे के ऊपर आप गरम रहने दें, ज़बरदस्त ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट बन जाएगा। अंडे हैं $10.22 के 30 अंडे मिलते हैं हमें यहाँ पर। अच्छा, कंडेंस मिल्क मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इन लोगों ने एक्चुअली क्या है कि ये जो आयल्स है ना, ये इसको बहुत शफ़ल कर दिया। ये अक्सर ऐसा करते रहते हैं कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। अब ये तो जो है ना, ये फ्लेवर्ड वन है चॉकलेट वाला, लेकिन मैं जो है ना नॉर्मल वाला ढूंढ रहा हूँ। तो वो अच्छा रहता है, आप खीर वगैरह बनाएं या कोई ऐसे मीठी डिश बनाएं तो उसमें वो अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड करें तो एक उसका बड़ा अच्छा सा जायका आता है और वो गाढ़ा सा बन जाता है। तो अभी खीर बनाने का इरादा है तो उसके लिए ये जो रेगुलर कंडेंस मिल्क है ना, ये अच्छा रहता है। तो ये हमारी देसी मिठाइयाँ जनाब, गुलाब जामुन, रसमलाई, मिल्क केक अच्छा रहता है। ये गाजर का हलवा भी बहुत अच्छा है, इसे मैं अक्सर ले जाता हूँ और हम इसे बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मैक्रोनी ख़रीदनी है बच्चों के लिए तो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं। वैसे हम लोग जो है ना ये वाला ले लेते हैं, अच्छा रहता है ये पास्ता, मैक्रोनी और ये जो चीज़ें हैं ना, बच्चों को एज ए स्नैक्स या स्कूल में भी दे देते हैं कभी। अच्छा, वो जो चीज़ है ना वो इसके ऊपर डालकर भी खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। खैर हम तो अपने फ्लेवर के हिसाब से बनाते हैं, चिकन भी ऐड कर देते हैं और हमारे जो देसी मसाला जात है ना हम लोग तो इसमें वो ऐड करके इसे बनाते हैं, तो इस वजह से ये अच्छी लगती है। आई डोंट नो कि अंग्रेज़ लोग किस तरह से बनाते होंगे इसे। सोया सॉस लेनी है तो ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की है, तो चलिए ये वाली ले लेते हैं, स्प्रिंग रोल्स के साथ लिखा के खा सकते हैं आप इसे, तो ये वाली ले लेते हैं। तो ये बेकरी है, केक हैं। देखिए रस केक मिल जाते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रस केक होते हैं ये, और वही मज़ा आता है, वही जायका देते हैं। उसके अलावा ब्रेड हैं यहाँ पर, केक भी हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ब्रेड हमारे पास $1.97 की मिलती है। ये देखिए कि जो क्रीम केक और वो हैं, वैसे तो अभी रिसेंटली 14 फरवरी गुज़री है तो लाल केकों की भरमार थी, रेड कलर के जो केक्स थे। तो मेरा इरादा है कि नान ले लिए जाएं। तो नान हम वैसे तो ये वाले ले जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा है कि ये थोड़े डिफरेंट से जो नान है ना ये ले जाते हैं। इस पर लिखा है तंदूरी स्टाइल के हैं, तो इसे ट्राई करते हैं। अच्छे रहते हैं वैसे, अगर आप इस पर बटर या घी लगा कर जब आप इसे गर्म करते हैं ना, तो मुझे तो फिर उस वक्त इनको खाने का मज़ा आता है। वैसे ज़्यादातर हम ये ले जाते थे पहले, लेकिन ये जो है ना मुझे इतना इनका जायका अच्छा नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू जो ये वाला जो पैकेट है ना। तो मेरा ख़्याल है ये 3-4 पैकेट ले लेते हैं। ये कभी एमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि आज आप रोटी नहीं बना पा रहे या जल्दी है आपको, तो आपने ये निकाला, इसे थोड़ा सा घी लगाया या बटर लगाया, तवे पे आपने इसे गर्म किया और अपने सालन के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो अच्छे हैं ये।
अच्छा, तो कार्ट जो है ना हमारी वो देखें बिल्कुल फुल हो गई है। मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें थी ना ज़्यादातर वो मैं ले चुका हूँ। खजूरें ले ली हैं मैंने, 2 किस्म की खजूरें ले ली हैं। तकरीबन चीज़ें हो गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ रहता। हाँ, वो थोड़ी देसी स्टोर की जो ग्रॉसरी, हलाल मीट जो है ना, हलाल गोश्त, वो मैं अलग से जाऊंगा देसी स्टोर तो वहाँ से ले लूँगा। चिकन तो खैर हमें यहाँ से मिल जाता है। तो चलिए जनाब, काउंटर जो है इनका, जिसे टिल कहते हैं यहाँ पर, वहाँ चलते हैं और कार्ट से ग्रॉसरी को जो है ना अनलोड करते हैं और उसके बाद ये स्कैन होंगी, उसके बाद इसकी पेमेंट होगी और फिर जो है ना हमारी जान छूट जाएगी। अच्छा, अब ये प्रोसेस जो है ना मुझे बहुत लेंथी लगता है, क्योंकि आप पहले इस कार्ट को पूरा भरते हो, अब आप इसे अनलोड करोगे, उसके बाद फिर आप इसे जो है ना दोबारा अपनी कार्ट में रख के अपनी गाड़ी तक ले जाओगे और इसे फिर अनलोड करोगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन चलिए खैर क्या कर सकते हैं, ये ऐसे ही है। तो चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं और सामान जो है ना उसे अनलोड करते हैं गाड़ी की डिग्गी में। तो देखिए डिग्गी हो गई फुल, तो अब चलते हैं वापस। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को यहाँ तक देखने का। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।